हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं नवप्रीत फ्रॉम वैस्ट विंग्स। बेसिकली कुछ बच्चों के डाउट्स ने, क्वेश्चंस ने जो बीइंग अ स्टूडेंट उन्होंने क्लीयर नहीं होंगे है फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और टीचर। सो अज अपने को मिस जसजीत कौर सीनियर ट्रेनर ऑफ वैस्ट विंग्स जिन्होंने को मोर दैन 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप उन्होंने वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। सो मैम अपना प्रोमीनेंट क्वेश्चन यही है कि बेसिकली आइल्स है कि, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि एक पर्टिकुलर डिग्री है एंड क्वालिफिकेशन है। ठीक है मैम, आइल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है। आइल्स की है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। फुल फॉर्म की है आइल्स दी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो जदों भी आपां कोई गलबात करते हैं या कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सो आपां गलबात करने लिए दो फॉर्मेट्स वरतते हैं, है ना। वन इज़ लाइक आपां लिखते हैं, कोई पढ़ता आ, दैट इज़ राइटिंग एंड रीडिंग। सैकेंड वन इज़ एक बोलता आ, दूजा सुनता आ, दैट इज़ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो यही चारों मॉड्यूल्स अपने आइल्स दे विच आ गए। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो बेसिकली आइल्स है कि एक इंग्लिश का टेस्ट आ एंड फॉरन कंट्रीज़ ने जिहड़ियां खास करके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ वो की करदियां ने, वो एक क्राइटेरिया सैट करदियां आ एलिजिबिलिटी चैक करन लई कि की बच्चा कैपेबल हैगा या नहीं हैगा फॉरन कंट्रीज़ दे विच सर्वाइव करन लई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइल्स। एक मैम होर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को लगता है कि आइल्स दा सिलेबस है फॉर एग्जांपल फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर। सो मैम वो की ਉਹਦਾ सिलेबस हैगा कि नहीं हैगा आइल्स ਦਾ? आइल्स का आप सिलेबस नहीं कह सकते, डिपेंड करता है। जिवें आइल्स की है, आइल्स एक फॉर्मेट आ। कैम्ब्रिज आइल्स टेस्ट डिजाइन कर दिया एंड अगे IDP एंड BC दो कंपनीज ने जिहड़ियां कंडक्ट कर दिया आ। सो बेसिकली है कि टेस्ट 4 मॉड्यूल्स ने, 4 मॉड्यूल्स का एक फॉर्मेट आ। फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली टेस्ट डिजाइन किया जाता है एंड उन्होंने पर्टिकुलरली सॉल्व करने लिए मार्किंग क्राइटेरिया करने लिए एक क्राइटेरिया आ। सो आप सिलेबस नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिस करने लिए उस चीज़ को एफिशिएंटली लाइक परफॉर्म करने लिए, सो बच्चे दे विच प्रैक्टिस ते वो जिहड़ी सीरीयसनैस है वो चाहिए है। सो कुछ बच्चों को इंग्लिश आती होंगी 15-20 दिन भी लाइक क्लीयर कर लेंगे आ, कुछ बच्चे होंगे ने 3 मंथ साल 1.5 साल बाद भी क्लीयर नहीं कर पाते। So it's upon the caliber of a particular student. It's up to the student. Like पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जे पंजाब की गल करिए, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड जे हरियाणा की गल करिए एंड आप CBSE ICSE की गल करिए तो बच्चे हो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे ने। सो बच्चे की इंग्लिश से डिपेंड करता है एंड गाइडेंस बहुत जरूरी है। मेन थिंग इज़ द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। जे बच्चे ने एक बार घर बैठे भी इवन क्लीयर हो गया ना कि आइल्स का है की कॉन्सैप्ट, आइल्स है की, तो बच्चा आराम ਨਾਲ 7+ स्कोर कर सकता है। राइट मैम अजकल की है जिवें लिसनिंग ते रीडिंग 2 मॉड्यूल ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 8.5 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5 ਇਵਨ 5.5 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦ ਸ਼ੀਟ, है ना, कि बच्चे ने खुद परफॉर्म करना है। स्पीकिंग एंड जी राइटिंग मॉड्यूल्स ने, ये मॉड्यूल्स दे विच बेसिक कंसर्न की हुंदा है साडी सोच, आइडियाज जिन्हों आपां कह दिंदे आ, है ना। सो जिवें तुहानूं भी पता होएगा कि राइटिंग एंड स्पीकिंग दे विच सिर्फ ते सिर्फ आइडियाज जस्टिफाई करने हुंदे आ। द थिंग इज़ क्वेश्चन, जदों आपां नूं कोई क्वेश्चन आउंदा, जिवें हुण तुसीं मैनूं क्वेश्चन कर रहे हो क्लीयर, मैं उस चीज़ का आंसर कर रही हाँ। सो अगर तो तुसीं समझ पा रहे हो, इट मीनस कि तुहाडा क्वेश्चन जस्टिफाइड है, क्लीयर, मेरा आंसर तुहानूं प्रूवन है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो आंसर मेरा किसी होर ट्रैक ते जा रहा, मान लो तुसीं गल कर रहे हो आइल्स दी, मैं गल कर रही हाँ वीज़ा दी, सो देयर कम्स अ डिफरेंस। सो बच्चों दे विच प्रॉब्लम कित्थे आ रही है, स्पीकिंग एंड राइटिंग दे विच उन्हां नूं क्वेश्चन समझण च दिक्कत आ रही है। काफ़ी जी पैराफ्रेजिंग च प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी बच्चों को आइडियाज़ नूं ऑर्गेनाइज करन च प्रॉब्लम आ जाती है। सो एक प्रॉब्लम नहीं आ, देयर आर मैनी रूट प्रॉब्लम्स ऑफ द थिंग। उस तो बाद कित्थे आंदी है कंसर्न, कित्थे आंदा आ कि जदों बच्चा इस फील्ड दे विच आ जांदा, जिवें बच्चे ने आइल्स करना है या PTE करना है, पहला उन्होंने अंडरस्टैंड करना चाहिए है कि हर एक मॉड्यूल की अपनी रिक्वायरमेंट की है, हर एक मॉड्यूल के विच एक अलग रिक्वायरमेंट होंदी है, क्लीयर। सो उहदे लई उन्होंने खुद रिसर्चिस करनियां पैंदियां आ, खुद टीचर नाल गाइडेंस भी लैनी पैंदी है। सो काफ़ी बच्चे ने जिहड़े मोर दैन आई थिंक 65% स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो कंप्लीटली या तो टीचर ते डिपेंड हो जाते हैं या फिर अपने आप ते डिपेंड हो जाते हैं। हुण मेरे अकॉर्डिंगली स्पीकिंग दे विच की प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकिंग दे विच लैक ऑफ प्रैक्टिस भी आ रही है।
ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ 5.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर 1 ਔਰ ਲਾਈਕ 0.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ them in English। ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫॉर ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਪ ਟੂ 7 ਬੈਂਡ 7.5 ਐਂਡ 9 ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ, ਦੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਐਕਟਿਵ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਰਟ। Clear? Personally, I have many students like मेरी real sister ही है, she got 7.5 within 15 days. Thing ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ strategy ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। strategy ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਚ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ CBSE ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ICSE ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ 5.5 ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੋਰ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਮ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਇਨ IELTS or even PT, you may drop your questions in the comment section and we'll definitely clear that. Thank you.